Today we will discuss about arithmetic mean. In my last lecture, I have discussed about arithmetic progression and how to find its nth term. Just to recall, we have used formula Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Let us define what is arithmetic mean. When any three quantities are in AP, the middle one is called the arithmetic mean of other two. For example, if A, B and C are in AP, the middle number, that is B, is arithmetic mean of other two. इसको हम AP में ऐसे भी लिख सकते हैं B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, क्योंकि ये भी कॉमन डिफरेंस है जो, और ये भी कॉमन डिफरेंस है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो इसको हम B को इधर लेकर आते हैं तो B प्लस B इक्वल टू C और A को इधर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं 2B इक्वल टू C प्लस A, B इक्वल टू C प्लस A बाय 2। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाता है फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 25, तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे 5 प्लस 25 बाई 2 इक्वल टू 30 बाई 2 इक्वल टू 15। तो यहाँ 15 क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा 5 and 25 का। ऐसे ही सपोज हमें n टर्म्स निकालने हैं अर्थमेटिक मीन, और क्वेश्चन दिया हुआ है कि A और B के बीच में हमें n टर्म्स पता करने, n अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन B। ये n पता करना तो हम n तक जाएंगे। अभी आप इसमें देख सकते हो कि A1 से स्टार्ट होकर ये AN तक गया, तो इसमें टोटल n टर्म्स होंगे। A एक फर्स्ट टर्म है और एक B का पोजीशन है, तो B को हम लिख सकते हैं n प्लस सेकेंड टर्म। n टर्म्स इसमें, एक इसमें, एक उसका खुद का है, तो B वुड बी n प्लस सेकेंड टर्म। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में बताए हैं, फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर यहाँ पे ये nth टर्म का फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म B है, अगर हम B के पोजीशन को इस फॉर्मूला में पुटअप करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे अगर B लिखते हैं तो B कौन सा टर्म है, n प्लस सेकेंड टर्म। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n की जगह पे हम n प्लस 2 लिख सकते हैं, n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। B इजकल टू A प्लस n प्लस 1 इंटू डी। ए को हम इस तरफ लेके आते हैं, तो B माइनस A इजकल टू n प्लस 1 इंटू डी। डी क्या हो जाएगा, B माइनस A बाय n प्लस 1 इजकल टू डी। अभी हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है किसका, इस AP का। अब सपोज A1 जो होगा, अगर हम A1 को पता करना है तो A1 को हम कैसे लिख सकते हैं, A1 क्या है, सेकेंड पोजीशन पे है, तो उसको क्या हम लिख सकते हैं, A प्लस डी
डी इज कॉमन डिफरेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस डी के जगह पे बी माइनस ए बाय एन प्लस वन, जो कि अभी हम निकालें। इसी तरीके से अगर हमें A2 निकालना होगा तो A2 को निकालेंगे तो हम लिख देंगे A प्लस 2D, तो A प्लस 2 इंटू डी के जगह पे B माइनस ए बाय एन प्लस वन। इसी तरीके से हम A3, A4, A5 और अप टू AN तक निकाल लेंगे। और अगर हम AN का निकालना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं, A प्लस ND, तो हो जाएगा A प्लस N, D के जगह पे हम सेम चीज लिख देते हैं B माइनस ए। तो ऐसे करके इस फॉर्मूला को हम यूज करते हुए हमें जितना भी अर्थमेटिक मीन पता करना है, कोई दो नंबर्स के बीच का, हम इजीली पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।